कहानी की शुरुआत में कुल्फी का सीन दिखाया जाता है जो कि एक काफी वेट सी जगह पे होता है और साथ ही वो ना काफी गहराई में जाता है और तभी अचानक से उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है और वो पीछे से कहने लगता है कि मैं तुम्हें काफी दिनों बाद देख रहा हूँ, तुम काफी ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करने वाले चाइल्ड थे ना, बट अभी तुम काफी कमाल के बीच बन गए हो। तभी हमें पता लगता है उसका नाम ना अलाइका होता है और वो ना मुख्यमंत्री अभी बन गई थी और वो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम जहाँ पे वहाँ पे ट्रैवल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो कहने लगता है कि शायद उस टोपी के साथ उसका कनेक्शन हो सकता है कि पिछले 4 साल से किसी ने भी उस जादू का इस्तेमाल नहीं किया है, अभी तक उसने अपने आप को साबित नहीं किया, तो मैं नहीं कह सकता कि वो मेरी स्टूडेंट है या फिर नहीं है। और इसी के साथ वो ना और भी इसके बारे में काफी ज्यादा बातें करते हैं। बताया तो नहीं जाता कि आखिरकार वो दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे, बट मे बी वो कोको हो सकती है। और इसके बाद में कोको का सीन दिखाया जाता है जो कि एकॉर्ड को कह रही होती है कि तुम श्योर तो हो ना इसको लेके, क्योंकि अभी तक टीचर भी यहाँ पे नहीं है। और तभी एकॉर्ड कहने लगता है कि वैसे हमने भी 10 साल की उम्र में एग्जाम दिया था, तो तुम्हें भी अभी टेस्ट देना होगा। और वो एक टेस्ट के बारे में बात करने लगता है, मतलब कि 3 टेस्ट एक तरह से दिया था, तो पहले टेस्ट के बारे में बताने लगता है। एक काफी खतरनाक से जंगल को पार करके ना एक फ्लोटिंग सिटी के पास जाना था। फ्लोटिंग सिटी नहीं था, आप एक तरह से फ्लोटिंग फॉरेस्ट मान सकते हो, आपको आगे देखने को मिलेगा। काफी कमाल की जगह थी वो, और वहाँ से ना डाइडेम जड़ी बूटी को कलेक्ट करके लाना था उसे। कोको ना सही रास्ते पे जाए इस कारण उसको कंपास और साथ ही खाने की चीजें भी दे देता है। और इसके बाद वो ना रास्ता ओपन कर देता है और कहने लगता है कि अभी तुम्हें जाना चाहिए। बट तभी कोको कहने लगता है कि वो मैजिकल शूज के बारे में मैं जानना चाहती हूँ जिसका इस्तेमाल मास्टर ने भी किया था। और वो काफी डरते हुए कहने लगते हैं कि क्या मुझे भी वो शूज मिल सकते हैं। फिर इसके बाद वो ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जो भी कहा था ना, तुम उसके बारे में भूल जाओ। और इसके बाद बंदा चुपचाप अपने शूज उतार के उसको दे देता है और कहने लगता है कि अभी तुम्हें चुपचाप यहाँ से जाना चाहिए। और लिटरली सीधा उसको ना फॉरेस्ट के अंदर धक्का दे देता है। तो कहने लगता है कि तुम्हें टेस्ट के अंदर फेल नहीं होना, क्योंकि अगर तुम फेल हो गए तो मास्टर कुफरी की स्टूडेंट नहीं कहलाओगे और में अटेलियर से जाना होगा। और सच बताओ तो बंदी को ना स्टार्टिंग में तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर लगता है, लेकिन इसके बाद वो सोचने लगता है कि मैं हार नहीं मान सकती, मुझे कुछ भी करके इसको कंप्लीट करना होगा। और इसके बाद वो गाइडेंस ऑर्ब को बाहर निकालती है और वो देखने लगते हैं कि आखिरकार उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और वो ना अपने आप रास्ता बताने लगता है कि आखिरकार तुम्हें किस तरफ को जाना है। और इसके बाद कोको ना अपना सफर स्टार्ट करती है। बंदी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन अपने कदम बढ़ाते ना वो नीचे गिर जाती है तभी। बट वो कहती है कि मैं इतने पे हार नहीं मान सकती। और इसके बाद वो जैसे तैसे करके जंगल में ना आगे जाने लगती है। और लिटरली वो जहाँ पे भी जा रही थी ना बार बार गिरे ही जा रही थी और काफी डर लग रहा था एक तरह से उसको। और वो जैसे तैसे करके ना फाइनली जंगल को पार कर लेती है। और जंगल से जैसे बाहर निकलते हैं ना तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अपने सामने का दृश्य देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि अभी वो दारदार पर्वत श्रृंखला के पास पहुंच गई थी, एक तरह से फ्लोटिंग फॉरेस्ट आप कह सकते हो। और जो और बुता ना वो उसको ऊपर की तरफ जाने के लिए कहने लगता है और उसको पता चल जाता है कि अभी उसको कुछ भी करके ना ऊपर की तरफ जाना होगा। और इसके बाद वो सबसे पहले तो एक पेड़ पे बैठ जाती है, सोचने लगती है कि आखिरकार उसको क्या करना चाहिए। और तभी आसमान में ना उसको एक पक्षी उड़ता हुआ दिखाई देता है और तभी उसको जूते का याद आता है। और इसके बाद वो काफी एक्साइटेड होते हुए ना फ्लाई करती है। बट फनी बात तो ये होता है कि काफी तेज हवा चलता है और वो उड़ने की जगह ना नीचे गिर जाती है। और इसके बाद बंदी अगेन पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार वो किस तरीके से फ्लाई कर सकते हैं या फिर जूता काम करेगा। इसके बाद बंदी अगेन खड़ी होती है और इसके बाद अपने दोनों पैर को ना एक अलाइनमेंट में रखती है। और फाइनली इसके बाद वो ना उड़ना सीख जाती है। और ये चीज देखने के बाद बंदी ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, काफी खुश हो जाती है। बट तभी वो अगले सीन में ना नीचे गिर जाती है और सोचने लगते हैं कि मास्टर कुफरी तो इसका इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से करते हैं। और वो सोचने लगता है कि मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, अच्छे तरीके से जूते का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगेन वो ना बर्ड को देखती है और बर्ड को देखने के बाद बंदी के अंदर ना अगेन काफी ज्यादा हिम्मत आ जाता है और वो सोचती है कि मैं उड़ सकती हूँ। इसके बाद बंदी ना अगेन काफी अच्छे तरीके से उड़ती है, लेकिन फिर से वो नीचे गिर जाती है। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए। और इसके बाद वो ना प्रैक्टिस करने लगती है। सिनेमा में पानी के नीचे का एक शहर दिखाया जाता है और हमें ना कुफरी भी दिखाया जाता है जो कि एक एप्लीकेशन सबमिट कर रहा था एक जगह पे। और अलाइका जो होते हैं वो अभी भी काफी ज्यादा बातें कर रही थी कोको के बारे में। और साथ ही कुफरी भी बताने लगता है कि जब भी उसे किसी चीज की जरूरत पड़ती है ना तो वो यहाँ पे आ जाता है और उसको ना एक बॉक्स मिलता है। और बॉक्स लेने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। अलाइका बताने लगता है कि बच्चे जब एक अच्छे टीचर के अंदर होते हैं तो उसके बाद वो काफी कुछ कर सकते हैं देखा जाए तो। और फिर से हमें कोको का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी ना हल्का फुल्का बैलेंस करना सीख गई थी। इसके बाद वो ऊपर की तरफ जाने लगती है और एक फ्लोटिंग सर्कल के ऊपर तो काफी आसानी से वो चढ़ जाती है, लेकिन वो आगे जाने लगते हैं ना तभी वो बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ना एक जगह पे टकरा जाती है। टकराने के बाद बंदे नीचे की तरफ गिरने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे बेल को पकड़ के ना वो वहाँ पे टिक जाती है, मतलब कि एक तरह से बच जाती है। बट अभी भी उसको काफी डर लग रहा था और वो अपने आप को शांत कर पाती। तभी अचानक से ना हमें एक कीड़ा दिखाया जाता है। अब ये कीड़ा था या फिर क्या था मुझे नहीं पता। और वो ना सीधा कोको के ना मुंह पे चला जाता है। और ये चीज देखने के बाद तो बंदी वहाँ पे काफी ज्यादा ही डर जाती है और सीधा पानी के नीचे गिरने वाली होती है। और पानी में भी ना अपने जूते का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पानी के अंदर गिर ही जाती है। तो जो भी जानवर था वो उसको देख के ना काफी हैरान होती है और अपनी लाइफ में ना उसने पहली बार देखा था उसे, मतलब कि सुना तो था बट देखा पहली बार था। इसके बाद बंदी फाइनली पानी से बाहर निकलती है और उसके जूते भी गंदे हो गए थे। और इसके बाद वो ना जूते उतारते हैं, कीचड़ वीचड़ निकालते हैं जूते में से। और इसके बाद वो ना जूतों को साफ करने लगते हैं और तभी उसको एहसास होता है कि जूते पे जो स्पेल किया हुआ था ना
ना वो स्पेल तो मिट गया। और ये चीज देखने के बाद बंदी काफी ज्यादा वहाँ पे रोने लगती है और सोचती है कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। और वो सोचती है कि अगेन स्पेल को ड्रॉ कर देगी। बट फनी बात तो ये था कि उसके बैग में ना पानी चला गया था, इस कारण उसका इंक भी ना अभी खराब हो गया था। अभी कोको को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करना चाहिए और वो ना काफी ज्यादा उदास हो रही थी और उसको ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद तभी हमें पिंक हेयर का सीन दिखाया जाता है और वो ना एगॉट के पास जाती है और उससे पूछने लगती है कि कोको नहीं दिख रही मुझे, आखिरकार कहाँ पे खाने का टाइम हो रहा है। और इसके बाद तभी एगॉट बताने लगता है कि वो यहाँ पे नहीं है और वो ना एरिया का नाम बताता है, मतलब कि फ्लोटिंग फॉरेस्ट के बारे में बताता है कि वो वहाँ पे गई है। और ये सुनने के बाद बंदी ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, अभी तो उसको यहाँ पे ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और तूने उसको वहाँ पे भेज दिया और तूने आखिरकार उसको रोका क्यों नहीं। और तभी एगॉट बताने लगता है कि उसका एग्जाम चल रहा है, एक तरह से उसको टेस्ट तो देना ही होगा ना। और पिंक हेयर कहने लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है कि आखिरकार तू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और वो कहने लगता है कि तुझे काफी अच्छे तरीके से पता है कि अगर वो टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएगी तो वो यहाँ पे लाइक बिल्कुल भी नहीं है और एक आउटसाइडर को तो खासकर टेस्ट देना ही होगा। काफी गुस्से में बोल रहा था बंदा एक तरह से। तो कहने लगता है कि तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुझे काफी अच्छी तरीके से पता है कि वो जगह ज्यादा खतरनाक नहीं है और वैसे भी वो मेरे जूते लेके गई है तो काफी आसानी से टेस्ट को क्लियर कर लेगी वो। और सच बात तो यह है कि बंदा ना कोको से नफरत करता था, उसको बाहर के बंदे एक तरह से पसंद ही नहीं थे। और अभी टेटिया जो होती है ना काफी ज्यादा उदास हो गई थी और खाना खाने के लिए तैयारी नहीं हो रही थी। और टेटिया भी काफी उदास होते हुए कहने लगता है कि सच बताओ तो मुझे अभी काफी बुरा लग रहा है। और तभी अचानक से ब्लू हेयर ने काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है और तभी हमें पता लगता है कि उसका खाना खत्म हो गया, वो खाना लेने के लिए गई थी। और ये चीज देखी ना टेटिया भी काफी गुस्सा होने लगती है कि मैं इतना ज्यादा सीरियस हूँ और तू मजाक करिए इस टाइम पे। और वो कहने लगता है कि सच बताओ तो अभी मुझे भी काफी ज्यादा फिक्र हो रही है कोको की। और इसके बाद हमें कोको का सीन दिखाया जाता है जो कि पेड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी और साथ ही बोट का यूज कर रही थी। अभी उड़ तो सकती थी नहीं बट वो कुछ नहीं कर पाती और थका के बैठ जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, मतलब कि मैं अभी उड़ भी नहीं सकती यहाँ पे तो। और इसके बाद लिटरली उसके दिमाग में पता है क्या आता है कि मैं सीधा अपने पैर पे मैजिक स्पेल करूँ तो क्या होगा। बट वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगता है कि मास्टर कुफरी ने कहा था कि बॉडी के ऊपर स्पेल काउंट नहीं करना, मतलब कि कास्ट नहीं करना एक तरह से। और बंदी वहाँ पे उदास हो जाती है और सोचने लगता है कि एक तरह से एगॉट सही कह रहा था, मैं यहाँ पे रहने के लायक ना बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इसके बाद वो ना अपने आप को ना बाकी स्टूडेंट से ना कंपेयर कर रही थी कि वो सभी ना काफी अच्छी तरीके से मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं बट मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और सच बताओ तो मैं स्पेशल बिल्कुल भी नहीं हूँ और साथ ही मुझे बिल्कुल भी मैजिक इस्तेमाल करना नहीं आता। और वो ना अपने आप से ना उन सभी को काफी अलग सोच रही थी। और इसके बाद बताने लगता है कि वैसे देखा जाए तो मैं ड्राइंग तो बचपन से ही करती आ रही हूँ। इसके बाद में कोको के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मदर ना ड्रॉ कर रही होती है, मतलब की कपड़े काटने के लिए। और वो ना एक तरह से कोको को भी बताने लगती है कि आखिरकार तुम्हें एक तरीके से करना चाहिए और कोको भी ना करने लगती है। कोको को ये सब कुछ करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है और काफी मेहनत लगता है, लेकिन उसके बाद अंत में जाके फाइनली करना सीखी जाती है ड्रॉ अच्छे तरीके से। और एक तरह से मास्टर क्विफरी ने भी तो उसकी तारीफ की, तुमने सच में काफी कमाल का सीधा लकीर खींचा था और वो एक तरह से रियल मैजिक कहलाता है। और ये बात वो सोच के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसके दिमाग में अचानक से कुछ आइडिया आ जाता है इसके बाद। और वो सोचती है कि देखा जाए तो मेरे पास खुद का अपना मैजिक है। और इसके बाद वो ना कुछ करना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो कुछ पत्थरों को लेके आती है, उसके ऊपर ना एक कपड़ा बांधती है और पानी की मदद से ना कपड़े को गीला करती है जिस कारण उसे लकीर खींचा जा सके। और साथ ही अभी एक काफी बड़े से कपड़े को बिछा देती है जिसके ऊपर अभी वो ना ड्राइंग करना स्टार्ट करती है। ऐसा फील होता है कि उसके इस काम करने में ना उसकी मदर भी उसकी काफी ज्यादा मदद कर रही है। और साथ ही क्विफरी भी बताने लगता है कि सच बताओ तो ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है या फिर आप लोग कह सकते हो कि नेचुरल मैजिक है। और वो इस टाइप की चीजों पे ना अपना मैजिक ना काफी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। साथ ही उसके फिंगर्स जो है ना वो एकदम फ्रीली मूव करते हैं उस टाइम पे। ये सारी बातें बंदी बता रही होती है हमें। और अभी कमाल की बात तो ये थी कि उसने एक तरीके से बोट बना दिया था और अभी वो पूरे बोट को ही हवा में उड़ाने वाली थी। और कुल मिला के देखा जाए तो बंदी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। और वो जो एनिमल होता है ना वो भी उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है या फिर उसके साथ रहने के लिए आप एक तरह से कह सकते हो रेडी हो जाता है। और फाइनली वो सर्कल को मिलाती है और इसके बाद मैजिक स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्टिंग में तो लग रहा था कि सब कुछ एकदम अच्छा हुआ, बट फनी बात तो ये होता है कि उसने ना थोड़ा मैजिक गलत कर दिया था, डायरेक्शन उल्टा बना दिया था। इस कारण बोट ना उड़ने की जगह काफी स्पीड भागने लगता है। तो बोट काफी स्पीड में पानी में भागने लगता है। ये चीज देख के बंदी को भी काफी ज्यादा डर लगता है। और साथ ही अभी धीरे धीरे बोट टूटने भी लगा था। और अभी जो कपड़ा होता है ना बोट से टूट के अलग हो जाता है, बोट तो पानी में गिर जाता है और कपड़ा हवा में उड़ने लगता है। और साथ ही कपड़ा एक डंडी से बंधा हुआ था ना, उस डंडी को कोको ने पकड़ रखा था और वो उसके ऊपर बैठ जाती है। और फाइनली अभी वो उड़ जाती है, वो भी अपने मैजिक की मदद से, अपने स्पेल्स की वजह से। और वो काफी ज्यादा खुश थे उस टाइम पे, वो इस टाइम पे काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और साथ ही उसको अपने घर की याद आने लगती है, अपनी मदर की याद आने लगती है। बताने लगती है कि मदर अगर आप नहीं होती तो शायद मैं इस स्पेल का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर पाती। और अभी वो काफी अच्छे तरीके से हवा में उड़ने लगी थी। और अभी उसका अगला टारगेट था फ्लावर्स को कलेक्ट करना। और सच बताओ तो ये एनिमेशन, भाई एनिमेशन इतना ज्यादा स्मूथ, इतना ज्यादा अच्छा एनिमेशन मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, या लिटरली मैं सीधा कह सकता हूँ कि अपनी लाइफ में नहीं देखा। इतना ज्यादा कमाल का लग रहा था मुझे ये। हाँ हो सकता है काफी ज्यादा एनिमे, बट करेंटली मुझे काफी कमाल का लग रहा था। और इसके बाद वो फ्लावर के पास में पहुंच जाती है और फ्लावर को ना कलेक्ट करने लगते हैं। बट फनी बात तो ये होता है कि उस फ्लावर को कलेक्ट नहीं कर पाते। अभी वो काफी ज्यादा कोशिश करने लगते हैं, काफी ज्यादा ट्राई करने लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना उसके हाथ में एक भी फ्लावर लग ही नहीं रहा था। और अगेन वो एक फ्लोटिंग सिटी से ना टकराने वाली थी, मतलब की फॉरेस्ट से, लेकिन जैसे तैसे करके वो बच जाती है और अपना बैलेंस ना बना लेती है, खोता नहीं है
से और इसके बाद वो अगेन अच्छी तरीके से उड़ने लगती है। अगेन कोको अपनी मदर को याद करने लगती है। मदर को याद करते टाइम वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगता है कि मदर आपको बस कुछ टाइम वेट करना होगा, मैं आपके पास आ रही हूँ। और इसके बाद फाइनली जाके अभी वो फ्लावर्स को कलेक्ट कर ही लेती है। इसके बाद हमें मास्टर कॉफी का सीन दिखाया जाता है और जैसे उसको पता लगता है कि कोको डार्टन रेंज में गई है तो ये सुनने के बाद बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है और वो सोचने लगता है कि मुझे उसको वहाँ पे बचाने जाना होगा। तभी टेटिया कहने लगता है कि अगर आप उसको बचाने के लिए जाओगे तो वो टेस्ट में फेल हो जाएगी। और मास्टर कॉफी कहने लगता है कि अभी उसका टेस्ट का टाइम नहीं हुआ, अभी उसका काफी टाइम था टेस्ट देने का। वो कहने लगता है कि अभी तो वो अच्छी तरीके से मैजिक का इस्तेमाल कर भी नहीं सकती और सच बताओ तो मैं उसको खो बिल्कुल भी नहीं सकता। और इसके बाद फाइनली टीचर उस जगह को ओपन करते हैं और तभी हमें पता लगता है कि कोको भी ना उस जगह पे आ गई थी फ्लावर लेके। और ये चीज देखने के बाद टेटिया ना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और सीधा जाके कोको को हक करने लगती है और कहती है कि सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा डर गई थी तुम्हारे लिए। और तभी कोको ने एगॉट के पास जाती है और क्राउन फ्लावर ना उसको लाके दे देती है और कहने लगता है कि मैंने फाइनली अपना टेस्ट क्लियर कर लिया ना। और जो एगॉट होता है ना वो वहाँ पे कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप ना ऊपर की तरफ चले जाता है और कोको को ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो ऐसा क्यों किया। और इसके बाद जो कॉफी होता है ना वो भी बताने लगता है कि कोको तुम्हें इस टाइप की हरकतें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम्हें वहाँ जाने से पहले काफी अच्छी तरीके से मैजिक को सीखना चाहिए था, ये काफी ज्यादा खतरनाक था तुम्हारे लिए। और वो कहने लगता है कि तुम्हें इस टाइप की हरकतें दोबारा कभी भी नहीं करना। और कोको भी ना काफी ज्यादा माफी मांगने लगती है और काफी उदास हो जाती है। बट इसके बाद कॉफी ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ भी करता है कि तुमने सच में काफी कमाल का काम किया। और इसके बाद वो ना उसको बैग निकाल के देता है और वो चीज देखने के बाद कोको भी ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते है, काफी खुश हो जाती है। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि वो ना उसका मैजिकल यूनिफॉर्म था और इसके बाद फाइनली वो ना उसको पहनती है और सच बताओ तो उसमें काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। और मास्टर कॉफरी बताने लगता है कि ये एक विच के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूनिफॉर्म और कैप और तुम्हें इसको काफी संभाल के रखना है। और कोको भी कहने लगता है कि आपने सही कहा, मैं इसको संभाल के रखूंगी। और कोको को ना काफी तेज भूख लगता है और टेटिया ना उसको वहाँ से लेके जाने लगती है और कहने लगता है कि चलो अभी हमें खाना खाना चाहिए। और इसके बाद तभी हमें फ्लोटिंग फॉरेस्ट पे ना एक अजनबी सा बंदा दिखाया जाता है और वो कहता है कि बीज अंकुरित हो गया एक तरह से। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। सच बताओ तो मुझे तो काफी ज्यादा कमाल का लगा और अगला एपिसोड आपको स्क्रीन पे देखने को मिलता होगा तो आप लोग वीडियो क्लिक करके वॉच कर सकते हो और साथ ही वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।